यारो तुम्हारा ओषा है वह तुम आगम अपारा, यही कारण प्रभु मोहि विचार। जैसे निज धन जात हेराई, तैसे तू अबिन कछु न सोहाई। जैसे मीन मरे बिनु नीरा, तैसे तू अबिन दुखित शरीरा। दुखित तू अबिन रटु द्वार, प्रकट दर्शन दीजिए। बिनती सुनिए स्वामी मेरो, पलक विलंब न कीजिए। विविध विधि में बया व्याकुल, बिन देखे जीवना रहे। तब जतन उठत ज्वाला, कठिन दुख अति को सहे। गुना वगुण अपराध क्षमा कर, अवगुण कछु न विचारिए। पतित पावन राखु निज प्राण, अब न पतित विसारिए। बाह दीज बांध छोड़ स्वावकी बांध छोड़ाई। नैना बर बर लहू निज दिनन मिशन तोरिए। दया कीजय दरस दीजय, दास अपनो मान के। बिनती दास जन की, महाप्रभु अब माने। अवगुण मेरो बापरी, बकसु गरीब निवार। जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता खिला। अवगुण किया तो बहुत किया, करत न मानी। भावे बंदा बकासिए, भावे गर्दन मां। जो अब के प्रेत में मिले, सब दुख असुरो। चरणों पर शेष धरूं, कहूँ जो कहना हो। साईं तेरे बहुत गुना, अवगुण को ना। जो दिल खोजू आपना, सब गुण महिमा। तेरे बिन जोर जुलूम है, मेरा होत अकाल। बिरद तुम्हारे नाम की, शरण परे कीला। अंतर्यामी एक तुम आत्म काला। जो तुम छोड़ो हाथ, तो कौन उतारे पा। भासागर बारी भया, गमता। तुम दयाल दया करो, तब कछु पाऊँ था। मुझ में गुण को नहीं, जान सिर मोर। तेरे नाम प्रतापते, पाऊँ आदर ठा। और पतित तो कूप है, मैं हूँ समुद्र समान। मोहित तब नाम की, सुनिए कृपा निधा। औसर बेतार चला, पीवला पर दे।
कलंक उतारो राम जी, ना मानो भ्रम संदेह। मुझ में अवगुण तुझे ही गुना, तुझ गुण गुण मोह। जो मैं बिसरूं तुझको, तू मत बिसरो मुझ। क्या मुख ले विनती करूं, लाज अब तू है मोर। तू ही देखत अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो। धन जारिन विनती करे, नारियल लेने हाथ। टाड़ा था तो लग गया, नायक नाही सा। कबीर तुम्हें बिसार के, किसकी शरण जो। शिव विरंच मुनि शारदा, हृदय नाही समार। जो जाकी शरण गई, ताको ताकीला। उलट मीन जल चढ़ा तू है, बही जात गजरा। यह आरती दासी रची, प्रेम सिंधु के धार। धाराओं में ये प्रेम की, जाकी वार न पार। सन्मुख ठाड़ी होए करा, बिनती करहूं पुकार। भागिन में क्यों हुई स्वामी तुझ दरबार। तुम समदाता कोई नहीं, सबको लेनाता। मुझ अपराधी न की अभी न आई हुआ। मैं तरफे तू दरस को, जैसे चंद्र चकोर। सीप चाहे जिम स्वाद को, मोर चाहे घन गो। दिनवत हो कल जोड़ के, सुन कृपा निधान। संतन को सुख दीजिए, दया गरीब दान। दया गरीब बान, समताशील सुधार। इतने लक्षण साधु के, कहाँ कबीर विचार। सदगुरुदेव की जय। विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहब की जय। विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहब की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। अपने श्री गुरुदेव स्वामी की जय। साहे वंदगी, साहे वंदगी, साहे वंदगी। हेलो हेलो ऑन हेलो आई मेरे आई भाई
वंदनीय उस समय में नहीं था आवाज। स्वागत है कई बार है सदगुरु, स्वागत बारंबार, स्वागत है कई बार सदगुरु, स्वागत बारंबार। स्वागत है कई बार, पूरे देश से आप पधारो, दूरे देश से आप पधारो, सही सही काश पे अपारियो सदगुरु, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार है सदगुरु, स्वागत बारंबार। इशारा है भैया, देवी छाओ चरण जमागे, देवी छाओ चरण जमागे, सब करूं पुकारियो सदगुरु, स्वागत है कई बार, स्वागत बारंबार सदगुरु, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार सदगुरु, स्वागत बारंबार। स्वागत है कई बार सदगुरु, स्वागत है कई
सहे बंदगी सही संतों को सहे बंदगी सदगुरु स्वामी को सहे ईश्वर है साधु के सत्संग साधु दरस की जाइए अपने मन की जान जितना पग पर हूँ भूमि पर उतना तीर्थ समा तीर्थ करण सो एक फला। यदि आप गंगा स्नान के लिए बोलबम बाबा धाम जाते हैं और मन को एकाग्र करते हुए संतों ने इशारा किए हैं तीर्थ करण गयो 3 जना 3 गो के चीत वही चीत में चंचल अब मन चोरवा भी जाते हैं चित चंचल मन चोर एक को पाप नहीं कहती हैं तिला दे 10 मन और सजनों संत की फिर इशारा जितना पग उठा कर को सत्संग भजन की तीर्थ में आप प्रवेश होते हैं उतना फल संग से मिलता है। कहा गया है तीर्थ करण से 1 फल जब यह तीनों सही रहेंगे तब 1 फल संत मिलहि फल 4 संत जब मिल गया तो दोनों तरफ से बंदगी भाव होता है 4 मिले संत मिलने के बाद 4 मिल जाते हैं 2 नेत्र उधर से 2 नेत्र इधर से 4 मिले 64 खिले 32 दांत उधर और 32 दांत इधर से खिलने लग जाते हैं 20 रहा परमात्मा हरि है हम हर जन आया हर जन से हरि मिले तभी से सात करो। एक मानव के सरे 3 करोड़ रुआ है सज्जनों जब यह भाव से जब बंदगी होता है या 7 करोड़ रुआ खिलने लग जाते हैं शरीर को तब हुआ यह नेत्र में नेत्र जब मिलकर को बंदी होते हैं उस भाव से तैयार सब 7 करोड़ रुआ खिल जाते हैं तब समझ लीजिए यह सच्चाई बंदी हो गया हमको इशारा तीर्थ करण गयो तो 1 फला संत मिलहि फल 4 सद्गुरु मिली है अनेक फला कहीं कबीर कबीर मिले धर्मदास को शब्द प्रमाणादि आदि अंत की वार्ता गुरु शब्द में कह दी शब्द ही मारा गिर गया
सब दे छोरारा जो जन शब्द विवेकिया ताके सुधरे का सदगुरु हमारे वानिया सतके करत व्यापार बिना डंडी बिनु पाल रासे दौलत जग संसार दौलत जग संसार पहले करहु मांगना आयु सदगुरु कृपा निधान के अलख पुरुष निरवान के नाम पहले करहु मांगना सदगुरु कृपा निधान अलख पुरुष निरवान के नाम
द्वापर करुणा नाम धरायो रानी, तीन
बक्सा वाला के आगे के दियो। ई बड़का बक्सा का गाड़ी तो लगवाते ना उमर से घुमा जी उमर दूर से नजदीक में फरोख बक्सा है बाहर के हाँ उस कुत्ता के सामने अमर घुमा और ज्यादा हाँ एमरे घुमाओ बेंच कर दिए तार के खोल मनोहर खोलो ना अपने सब आदमी आई पर बहुत ना आओ जाओ एक वर्षा है उनका से पे तो जते कागज से आई पर आप बैठो हां जी हां होय छै मान फिर कुर्सी पर से उठ के नहीं जाए खींचो तार खींचो तार उमर खींचे के उमर खींचे साहे बंदगी हमर आगाड़ी हमरा आगाड़ी आब के हमर आब बैसो हां साहा बंदी बैठ जाथिन माता अरे से खोलू और मोटल लाथिन कहलियन तखनियन अच्छा खोलू कीटाणु उमर का हमर बैस भाई चलो पकड़ो आई पड़ो कपड़ी जी पुतने होते हुए आई पाओ जी कमजोर हो सूर्य ना करो सूर्य ना करो कपड़ी जी क्या हां पकड़ो बहुत ज्यादा कोनो भारी नहीं है एकरा लाओ टाइम का हां हेलो 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 हेलो
साहबंदगी हमारे भैया सबसे आग्रह है जे सरकार कोनो कुटुंब बन के नहीं आयल छिए, संत छिए, संत भैया के चरणारविंद में बंदगी स्वीकार आ ओ संत भैया के पाँव में प्रणाम करे छी। यदि नीक लागे तो नजदीक आके के बैसू, अच्छा रहते साहबंदगी। कुर्सी पर तो सब दिन बैसे छे, बैसे साहब कलगी है सागर में गागर डूबे नहीं, हाथी पैस रहा पीपर डूबे छीप से हंस प्यासल जा, हंस प्यासल जा। धनराज शिवानी आहो दर्शना दर्शना दियो पट खोली दयानिधि में आयो सुमरना करवई दिन रतियायो सुरतिया के डो
सदगुरु पीर साहब की नौनी पुकार रही थी। जब साहब उनको वाणी सुन को जब आया, ज्यों ही बिरौली मंत्र पर कर को हंसूत दिया, उनको किसी वहाँ किसी दिया शीतला बसात अंधार गुरु सीता
मझोरी हो छोड़ा नहीं तो आइए भैया, यह कबीर विचार मंच, यह कबीर मंच है, विचार मंच। इस विचार मंच से मैं एक करी कबीर साहब के जीवन चरित्र पर बोलने के लिए जा रही हूँ। इसी में किसी प्रकार से त्रुटियां हो जाएगी, अनजान हो ज्ञान, छोटी बच्ची छोटी बन समझ को छुआ दीजिए। काशी नगरी नहर तालाब में अद्भुत एक ज्योति स्वरूप में सदगुरु येला, ज्योति स्वरूप में सदगुरु येला, जिनके कैला कल्याण बोलो भैया सतनाम सतनाम बोलियो भाई। अहो जीव परल छई भारी भरा के
भरा के अइला मानुषता गोस्वामी तुलसी बाबा की पंक्ति में आया है, गुरु के पूजा कीजिए सब पूजा नहीं मान। आ जाऊं जल सींचे मूल तरु से सखा पाता था। आवाज बैठ जाता भैया हो। या मनुष्य के शरीर में आए हैं तो भजन भक्ति करो, सच्चा सतगुरु के शरण में लग करके हो। इशारा है जो माता हमें 9 महीना 10 रोज उन्होंने गर्भ में रखा, उस माता को कोई कुछ नहीं। आज जो देवी की मूर्ति अपनी खुद के बनाते हैं उस देवी को नजर जाते हैं। तुम ही हो माता चौकिता तुम्हें, असली माता को छोड़कर वो नकली के नजदीक जाते हैं अपार बिजली के लिए। इशारा है भैया, माँ तो ने पूजला पितो ने पूजला, ये तेरा कहै चाहो
सत मूल निदान बोलो भैया बोलिया परल सही भारी परना बड़ा हुआ तो क्या हुआ साहब ऐसा रहे सजना जैसी पेड़ खजूर पंखी को खाया नहीं फल लागे सदगुरु प्रगटा भयो है हो साहेब प्रगटा भयो है आहे काशी नहर तालाब में सदगुरु प्रगटा भयो है आकाशी नहर आही कालो सदगुरु प्रगटा भयो है
वाह पूर्णिमा की रोज सजना सदगुरु कबीर साहब बालक रूप आने शिष्य रूप सजना वाह कमल की बात फूल पर उनाउनी प्रकट हुई। उस समय आस्था नहीं वहाँ कलाम की निकल उन्होंने स्वामी जी को कह रहा है, स्वामी जी बहुत ही अद्भुत बात देखे। क्या देखे? अरे ऊपर से आया नूर की गोला, आए कमल की पात पर आकर को बालक रूप बनकर को खिला रहा। उस समय स्वामी जी ने कहा कोई परमात्मा अवतार लिया। उस समय कहा सदगुरु कबीर साहब ने नीमा के कहा था, नीमा 4 बार दर्शन देने के लिए, लेकिन परमात्मा मुझे दर्शन देने के लिए अब मुझ में इतना ज्ञान नहीं है जान पाएंगे जी या परमात्मा है ये सदगुरुदेव। जिस समय नरहरी डोम कुल की यह बात की, उस समय दर्शन देने के लिए गए साहब नहीं ठहर पाया। आया एक कुलपत ब्राह्मण कुल में, उन्होंने सूर्यदेव के जल जराती थी स्नान करके उसको खोच में या आंचल में साहब के बाला गुरु फिर फेंक दिया। साहब अंदर ध्यान फिर आया तेली साहब वहां भी टेर नहीं पाई। या जब वहां नीरू जात की जुल्ला उनकी नारी 12 बरस शादी कर कर को वह नैहर में नीमा 12 बरस के बाद नीरू जाते हैं फर्स्ट दुरागमन करवाने के लिए। जब दुरागमन कर कर को आ रहे हैं पत्नी के लेकर को सजना, तो आइए संतों ने इशारा किया। नीरू के संग में नीमा नारी गौना करके घर के जाई, उनकी प्यास लगी है काशी नहर तालाब वही कालो
जरा पानी को साधन बताइए, पानी के लिए मैं मर जाऊंगी। जरा पानी बताइए बते दे। नीरू नीमा के कह रहा है, नीमा किसी को कुआं पर जाओगी पानी पीने के लिए नहीं देगा, जाति विवाद बहुत चल रहा है। दूर से तालाब मालूम पड़ रहा है, वो तालाब जाकर को देख और वो ईटा नहीं दिला उस तालाब के निकट जल होगा और जल पीकर जल्दी तुरंत लौट जाना। नीमा जा रही है तालाब के निकट, सब चिड़ै चिड़मुन्नी और तालाब के निकट जल की आसपास उन्होंने बोल रहा है। नीमा जा रही है तालाब के निकट, जा रही है, कैसे जा रही है? कते दूरा ला गई गुरु के बाग है, नमक आवई क्यों लाथे कते दूर ला गई गुरु के बाग है। के प्रदान आए हैं, पवित्र हाथ से पवित्र दान रोटी रोटी बार है शरण नमन करके
झट से नीमा जल में प्रवेश होती है, जल में प्रवेश हो रही है। और लगी उठाने ओ बालक, साहब जल को अधिक बढ़ा देते हैं, फिर भी संकल्प कर रही है, जब तक बालक के नहीं उठा तब तक हम इधर से नहीं जा। रघुकुल सदा चली आई, अपरान जाई पर वचन न जाई। झट से उठाकर को आंचल से झाँप लेती है और पति को पास जा रही है, जा रही है अपनी पति की नजदीक। मैं यह बालक लेकर को पति की नजदीक जाती हूँ और ऐसा सुंदर सुंदर बालक नीमा पानी पियन के जाई, सुंदर बालक देख हरसाई। झट से निहलू गोद उठाई, ओही तालाब में ओही कालो काल में ना। पति के पास ज्यों वो आती है, पति उनको डांट रहा है, जाते की नारी पानी पीने के लिए गई कि बच्चा चुराने के लिए? किसको बच्चा चुरा करके लाई हो? जहां से लायो धरी कहां जायो, जहां से लायो धरी कहां जायो। बालक का कर लाई, सुनी कंपित नारी प्रीति भारी, छोड़न चाहत छोड़त नारी। जहां से लायो धरी कहां जायो, बालक का कर लाई। नीमा कर रही है, हे पतिदेव उस तालाब में कोई मानव के आवागमन नहीं था, कोई नहीं, मैं सत्य कर रही हूँ। यह बालक ये कमल की पात, कमल के फूल पर खेला रहे थे, मैं उठा करके लाई हूँ। ऐसा बालक कहीं नहीं देखी। तो यह पात पर इतना भारी, अब वो पात पर ज्यों की तो ला रहे थे, मैं उठा करके लाई हूँ। पति देव अपना घर ले चले, घर ले चले। नीरू काहे सियाई जल्दी, फेंको बालक जाई। नाटे हसीर होई हो सारे कुल खानदान। सारा कुल खानदान हंसी हो जाए ना, पति को अब बच्चा कहाँ से लाई है, जल्दी फेंको। नीमा कर रही है, पति देव
संसार के लोग ने कुछ भी कहेंगे, आप तो पति हैं, आप तो देख रहे हैं। नाते हसीन हो सारे कुल खानदान में, वही कालो काले मेला। जल तीखा बुझावन पीवन धावन सुंदर पिया की नारी, शिशुरूप पायो गोद उठायो लायो पति के पासा, अब नवते वाणी अचरज वाणी भयो क्रोध के दस। मैं अगति से चली आई, साहब इशारा करते हैं भैया, मैं अगति से चली आई, मैंने जन्मे गर्भ बसेरा बालक हवे दिखाई, काशी नगर जंगल में तेरा तहाँ दुल्हा पाई, अब पूर्व जन्म में कौल किया था इसलिए तेरे घर जाई, नीरू मैं अवधि से चली। नीमा कहे कल जोरी, अर्जी सुनो स्वामी, हे स्वामी सखिया है फरकते बारू बाया मोर है नैनमा, सदगुरु के आवान मान, सखिया है
हमको यहाँ रहना है, लेकिन ये तो है नहीं, ये धुरपुसत है, आए हैं तो फिर जाना होगा, लेकिन जाना होगा तो मानव के शरीर जो मिला है या उत्तम पाठशाला में आए हैं और किराए के मकान में हम लोग रह रहे हैं, जिसलिए मालिक ये मकान वाला मालिक कहेगा खाली कर दो, खाली कर को जाना होगा। इसी जगह कोई डांस का प्रोग्राम होता तो जगह नहीं मिलती, और यह सत्संग में आने के लिए मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा। ये मन नहीं करेगा, मन करेगा बउआ तब जब घाट पर मलमूत्र होगा, जिस समय में सतनाम और सीताराम गाने जोग नहीं रहोगे, उस समय मालूम होगा आए तो संसार में, लेकिन परमात्मा भेजा भजन करने के लिए, कुछ किए नहीं। अब खाटे पर झाड़ा फिरिए, अपने साल कीजिए, साल भर कीजिए और 5 बरस कीजिए, लेकिन करना होगा जितना दिन तक आपको वो लिखा है। कर्म प्रधान विश्व करू राखा, जो जस कर्म वो होना पड़ेगा। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, भिखारी हो, सब कर्म अनुसार कर करके जाते हैं और वही कर्म अनुसार उसको फल मिलता है। इशारा है भैया, सखिया हो रहा है, देखा देखी और देखा देखी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस बालक के अपने घर ले जाऊं। नीमा निरूप आज्ञा पाई, झट से लिहलू गोद उठा। नीमा निरूप आज्ञा पाई, झट से लिहलू गोद उठाई। ओते चली रे भैली अपने घर माँ ओही कल
जय हो। ये उद्गार जादव भैया मुखिया जी बहुत उद्धार के साथ इन्होंने अपने हाथ से अपनी जेब से 501 रुपए के प्रदान दिए हैं। जिस मन से जिस हाथों से इन्होंने प्रदान दिए हैं, गुरु के चरण में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी ओर से कोटि कोटि भाव समस्त परिवार को मैं नमन करती हूँ। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव स्वामी की जय। इशारा है भैया, जो भी मां पहुंच रही है। गुरु भक्ति के महिमा अपार, निमोरा क्या जाने। गुरु भक्ति के महिमा अपार, निमोरा क्या क्या जाने हो, क्या जाने हो,
भजन भक्ति नहीं करे छे तो उ निमड़ा करे। आ भजन करी बाला पर तखन ओ भजनों के करे के वास्ते वो रोक लगल जाए ऐसा काम मत करो रे निगुरा साहब निगुरा ओ निगुरा सदगुरु कबीर साहब ने इशारा किया रे निगुरा अरे मुट्ठी बांध आए जगत में बच्चा जब पैदा लेता है तो उसको मुट्ठी बांधे रहता है आ जाने के समय में करोड़पति हो अरबों खरबों पति हो खुला हाथ जब सेठ साहूकारा बाबू कहा जो हाथ को लटका दीजिएगा चलने की खुला मुट्ठी बांध बातचीत मत कीजिए माता जी आया जगत में हाथ पसार जाओगे और गुरु को भजन नहीं करोगे तो गोता खाओ कहें कबीर सुनो भाई साधो और शक्ति रथ एक गुरु के चरण में और शक्ति रथ एक गुरु के चरण में गुरु बिनु नहीं सरकार मेरा क्या जाते जो ही नीरू घर पहुंच रहा है एक माता कह रही है ये काकी नीरू 12 वर्ष के बाद पत्नी की लोल के या दुरागमन को चलू तो कनी देखे एक कहता है दो कर रही है तीन एक चाची कर रही है नहीं सुनाई जी काकी नीरू के कनिए के टाका देख लिए कि और किस देख लिए करके हम पे किस ने देखे हां भाई कोरा बच्चा है नीरू यो नीरू ए नीरू आहा के पत्नी ये बिना आज बच्चा पैदा करके तो हमरे ना फेंक देती है समाज में देखने की नहीं लगी यार
काशी नगरी नहर तालाब से उठा करके यह बालक के लाई। अरे नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। कहा मां, ये नारी के गर्भ से बालक पैदा होती है, उनको गर्भ शरीर बेल जाती है। अब परमात्मा या बच्चा आवे से पहले उनकर भोजन दो बखारी में भेज दे छे। तो ये बच्चा मुझसे पैदा रहता तो इनको भोजन हमको साथ रहते। घर फार घर भी मोर फार घर भीतरा, बछरू गौ की पेट हर वहा के पते नहीं, कलौआ पहुँचल के कलौआ पहुँचल के। बच्चा माता की गर्भ पे, लेकिन उनको भोजन तैयारी होकर तो सहे मत सहे भोजन तैयारी होकर तो रहते। कहीं पिला के दियो तो माँ साहेब मुँह घुमा ले छे। नींबू निशाला रात में आप फल फ्रूट की जूस लेते हैं ना, मुँह घुमा लेते हैं। पानी सो पैदा नहीं, पानी सो पैदा नहीं, स्वासा नहीं शरीर, अनहार करता नहीं, आपो ना खिलाने पिलाने के लिए चाहते हो तो कारी गाय कारी बछिया गिराई होगी, जो किसान की यहाँ उठा करके ला जा रहे हैं मेरे। ब्राह्मण घर से बछिया मंगाई, वाके थन से दूध चलाई। हो ब्राह्मण घर से बछिया मंगाई, वाके थन से दूध चलाई। भर दिया सजना और कर रहा है एक ब्रह्मा आया रहे हैं नीरू बच्चा को नामकरण करा लो। एक का
रहा है मुसलमान भाई सुन्नत करा दो। नीरू ब्राह्मण के बुलाई ताजी हो मुलना तक चली आई उनकर नाम धरालन वेद और कुरान वही चलो हाल में उनकर नाम धरालन वही लीला दिखाते दिखाते इस बीच में हम थोड़ा बचिया को समय देती हूँ। अब फिर हम 2-3 भजन के बाद फिर हम ले लेंगे साहिबन भैया। हेलो बाजा वाला भैया इधर आइए थोड़ा। ध्यान मूल में गुरु मूर्ति ध्यान मूल में गुरु मूर्ति पूजा मूल में गुरु पद में मंत्र गुरु वाक्य में मोक्ष मूल में गुरु कबीर नाम पतितम पुनीतम कबीर नाम पतितम पुनीतम युगे युगे स्वामी हरति दुख में दाता मुक्त में प्रोष्यम पुराण में शरणारविंदं सतितम् प्रतिफल स्मरणीय विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहब स्वरूप में उपस्थित गुरुजन सत्संग स्थल में उपस्थित एवं संत महासज्जनों शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों एवं प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे एवं भाई बंधु सभी के चरणों में त्रिवार शाही बंदगी दंडवत प्रणाम। जहाँ तक मेरी आवाज जाती होगी ये ध्वनि अंत से संत असंत के कानों तक उनको भी चलना अरविंद में तिफकन बंदगी शाही बंदगी। आओ भारती आज आप लोगों के बीच में सत्संग भजन सुनने और सुनाने की अवसर मिली है।
ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों के बीच में सदगुरु की वचन भजन लेकर हाजिर हो। मैं उतना पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ जो आपको शुद्ध शुद्ध शब्द में कुछ गा सकूं या सुना सकूं, फिर भी कोशिश करती हूँ। इसमें किसी प्रकार की गलती या त्रुटि हो जाए तो छोटी बच्ची या छोटी बहन समझ के क्षमा प्रार्थी। रैन गमाया सोई के, रैन गमाया सोई के, दिवस गमाया खाए, हीरा जन्म में अनमोल है, कोड़ी बदले जाए। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव साहेब को शाहे बंदगी। नहिरा के कमैया बैनाए नहिरे में गमैया रे जान, रे जान नहिरे में गमैया रे जान, रे जान, रे जान किया लाए गई बई ससुररियो रे जान, रे जान किया लाए गई बई ससुररियो रे जान। सब संपत्ति रे जान।
Thank you.
कहाँ किया हम आए के कहाँ करेंगे जाए, इटके भर न उठ के चले मूल्य गमाए। हम इस संसार में जन्म लेकर क्या किए, इस संसार से जाकर भी क्या करेंगे। ना तो इस संसार के हैं और नहीं वहाँ के। अपने मूलधन को गमाकर हम इस संसार से चले, जन्म लेकर प्रभु की प्रार्थना नहीं की गई तो मुक्ति संभव नहीं है। राम कहे जगत गति पावे, खान कहे मुख मीठा, पावक कहे काज जाहे, जन कहे तृष्णा बुझाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पंडित लोग कहते हैं कि राम राम कहने से मुक्ति हो जाएगी, एकदम झूठ बात है। यदि राम राम कहने से मुक्ति हो जाएगी तो खार खार कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। आपका नाम लेने से प्यार गर्म हो जाना चाहिए। गुरु नाम भी मोक्ष नहीं हो सकता। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे सोचा कि भले पीस खाए संसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर पत्थर की मूर्ति पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। ये सब पाखंड करने से तो यही अच्छा है कि अपने घर का चाकी का पूज लो, जिसका पीसा तुम अनाज खाते हो। भाव ये है कि कोई भी जड़ वस्तु तुम्हारा भला नहीं कर सकता। भले के लिए अपना चेतन स्वरूप पहचानो। जो मन पर अश्वार करे सो साधु कोई एक। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन के कहने पर मत चले। मन के अनेक विचार रहते हैं। जो मन श्रद्धा एक अस्थिर रहता है वह दुर्लभ मन कोई होता है। माया तजी तो क्या तजी मान का जाना जाए, मानी बड़े मुनियर गले मान सभी को खाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धन माया का त्याग तो सब कर देते हैं, किंतु मन अभिमान का त्याग कोई रिलेशन ही कर सकता है। अभिमान रूपी माया बड़े बड़े रिश्तों को खा गई है, इससे सचेत रहना चाहिए। करवंगी विवेकी भेष धरे सब कोए, शोभन की बहु जान दे जहाँ शब्द विवेकी ना होए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोई भी साधु असाधु का कोई भी वेश धारण कर सकता है। इसीलिए विवेकी संत पुरुष की सेवा आराधना उपासना करो। अविवेकी औसार असार शब्दों के ज्ञान से रहित वेशधारी साधुओं के चक्कर में मत पड़ो। कल करो सो आज कर सो अब, पलने पड़े होएगी बहुरी करोगे कब। कल करने वाला सत्कर्म आज करो, आज करने वाला अभी कल्याण करो। किसी क्षण में संसार का नाश हो सकता है, तब तुम कब वो अच्छा कर्म करोगे।
शब्द रखना चाहती हूँ। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। वह रे जमाने तेरी हद हो गई, वह रे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के आगे माँ रद हो गई। बड़ी मेहनत से जिसने पाला तुम्हें आज वो मोहताज हो गई, और कल की छोकरी तेरी सरताज हो गई। वह रे जमाने तेरी हद हो गई, बड़ी मेहनत से जिसने पाला तुम्हें आज वो मोहताज हो गई। बड़ी मेहनत से जिसने पाला तुम्हें आज वो मोहताज हो गई। बीबी के लिए निमका माँ पानी को रो रही, कोई सुनता नहीं वो आवाज देते सो गई, कोई सुनता नहीं वो आवाज देते सो गई। वह रे जमाने तेरी हद हो गई। माँ मास्ती वर्णन वो सजती सबरती है, अभी मिट्टी ना बुढ़िया तो इस पर बरसती है। अरे दुनिया की आई मौत, अरे दुनिया की आई मौत तेरी कहाँ गुम हो गई। वह रे जमाने तेरी हद हो गई। अरे जिसकी कोख में पला उसकी छाया बुरी लगती है, अरे जिसकी कोख में पला उसकी छाया बुरी लगती है। बैठ होने पे मजबूरे कंधे पे जो हाथ जो रखती है। वह रे जमाने तेरी हद हो गई। बेबस हुई दिए अम्मा टुकड़े पर पलती है, तेरे प्यार पाने को मचलती है। अरे जिसने उठाया मुसीबत वो खुद मुसीबत में गिर गया। वह रे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के आगे माँ रद हो गई। इसी के लिए मैं एक छोटा सा भजन कहना चाहती हूँ। चाहे जितना मैं पैसा कमा लूं, चाहे जितना मैं पैसा कमा लूं, असली दौलत तो माता पिता की है। चाहे जितना मैं पैसा कमा लूं, असली दौलत तो माता पिता है।
पहले बच्चा के सुनने गावत दियो ओके अहीं के यूट्यूब पर जो है सब भजन सुन कर अहीं के पसंद से टाइम पास कर से नहीं करूँ और सब वक्ता सब वो सब टाइम देखो अच्छा ठीक है हाँ दही दे मर जाओ साहब हेलो हेलो हाँ ठीक है यह तन बिसकी बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। भजनिया मनवा हे भरागी दिया
देखा बस बाहर बस भीतर देखा सदगुरु का इशारा है आग लाओ नहीं अपने दादा दिन हाथ फेर दिए ना स्टैंड लगा ना स्टैंड
आप सब गोरा ने घूम जाते वही गांव के नाम भेल जन बहादुर यादव हम सुदेश मास्टर साहब भजन जे गाबै छै प्रवचन नहीं करे छै। आब ज्ञान हमरा उतरि कच्छर मच्छर कैलाश कोनो चीज सूर्य आई कहिएगा हमार नाम भेले जंग बहादुर यादव भूल जाए देव नारायण यादव और गांव घर में दरभंगा रेडियो स्टेशन में सेहो पहुंच ये दिन चल जाए बॉर्डर से सुनिए ना सरकार प्रवचन करेगा तो ये भी करेंगे। ये भी बाबा आया सरकार दोनों एक ही बात हेलो तो भाई सरकार होने दीजिए तब ना बाबा होगा। माइक दियो तब एम्हर एगो अब सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और लाइन देनी चाहिए आगे जैसे हेलो हाँ तो अब विंदेश्वर दास जी जो यहाँ के ग्रामीण हैं सिमरी के ग्रामीण हैं और यहाँ पर सत्संग से जुड़े रहते हैं बराबर सत्संग से जुड़े रहते हैं। अब किस स्थान से ये जुड़े हुए हैं हमको ठीक से मालूम भी नहीं है, लेकिन जानता हूं कि ये सत्संग प्रेमी हैं और सत्संग प्रेमी होने के नाते मैं इनको भी समय देना चाहता हूं और 5 से 10 मिनट में अपने वक्तव्य को ये समाप्त करेंगे। नहीं तो इनको भी बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलयागार जेहि से बतन रहो तु है भवसागर से पार गुरु के सुमिरन मात्र से
ना शतवीरने तासे सर्वारंभ में धावत है सब संग बार बार है दंडवता कोट काट प्रणाम कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु में और भगवान में तुलसी बाबा भी कहते हैं गुरु पारस परस जो कोई अलोहात जीव कंचन होई। भगवान आपको पारस बनी पत्थर हम भी जानते नहीं हैं न पहचानते हैं, सुनते हैं कि पारस बनी पत्थर खुदात नाम लोहा जब उसमें संपर्क होता है तो सोना बन जाता है। इधर भौतिक उदाहरण है और उधर में गुरु पारस परस जो कोई अलोहात जीव कंचन होई। गुरु महाराज पारस बनी पत्थर है और हम लोग जीव कुधात नाम लोहा है। और जो जो सच्चा भक्ति गुरु का किया सब अमर हो गए। सुखदेव गुरु किए जनक विदेही वे भी गुरु के परम स्नेही। नारद गुरु प्रहलाद पढ़ाए भक्त हे दर्शन पाए। काक मुसुंद सम गुरु किन्हा अगम निगम सब ही कह दिन्हा। ब्रह्मा गुरु अग्नि को किन्हा हो अग्नि आज्ञा दिन्हा। गुरु वशिष्ठ किया रघुनाथा पाए दर्शन भय सनाथा। कृष्ण गए दुर्वासा सरना पाए भक्ति जब कारण करना। नारद उपदेश धीमर से पाए 84 से तुरंत बचाए। गुरु कहे सोई है साचा अब बिन पर से सेवक है काचा। राम कृष्ण से कोबरा तीनों तो गुरु किन और 3 लोग के वेधनी गुरु आगे आधीन। हर सेवा जो विचार है गुरु सेवा पल एक तासु पट कर ना तुले संतन किया बोले। भगवान क्या करते हैं और गुरुदेव क्या करते हैं। भगवान हमारी महत्ता को बढ़ा देंगे लेकिन ऊपरे से छोड़ देगा वंश में रोने वाला कोई नहीं रहेगा। 3 लोग का मालिक भी बना देगा भगवान अब वंश में रोने वाला भी नहीं रहेगा। और गुरु महाराज क्या करते हैं कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो हमारे संत लोग क्या करते हैं अपने समान बनाते हैं। तो कौन भगवान अच्छा जो अपने समान बना दे वो भगवान अच्छा कि जो आपको महत्ता 3 लोग का मालिक बना दे या कुल में रोने वाला नहीं रहे वो भगवान अच्छा। तो हम लोग इस भक्ति को छोड़ देते हैं और भगवान की भक्ति में अभी साहब आए हैं वही नतमस्तक हो रहे हैं। और जब साहब चले जाएंगे तो नाना प्रकार का पूजा होगा। तो समय कम है एक भजन में क्या करके अपनी वाणी को विराम देंगे। नाम ध्वजा फहराई दास पर हो नाम ध्वजा फहराई काल जंजाल निकट नहीं दशरथ माया देखी गया हो तो जो बार किए संकान से हो हरि को नाही सुहाई। हरि नाथ सबक हो वो द्रविदार रावण के धूली मिलाई हो दास
सबरे हो नाम ध्वजा फहराए। दुर्योधन परीक्षित राजा फिर पाछे पछताई। दुर्योधन परीक्षित राजा फिर पाछे पछताई। 16 योजन जात छत्रा विराजे। सोतन दीधा बोली खाई होगा सबरे हो नाम ध्वजा फहराए। सुर कवि पंडित नृपति बाग सावक जपद दीपा। सुर कवि पंडित नृपति बाग सावक जपद दीपा। अहंकार में जो नर भूले, अहंकार में जो नर भूले, आजकार के खाना पाई होगा सबरे हो नाम ध्वजा नाम बिना सबके मत खाली। नाम बिना सबके मत खाली। कहे कबीर समझाई होगा सबरे हो नाम ध्वजा फहराए। वेद पुराण भागवत वचन दया नहीं आए। वेद पुराण भागवत वचन दया नहीं आए। भक्ति बिना सब कुछ बराबर। भक्ति बिना सब कुछ बराबर। बांधन जामा पूरा जाई होगा सबरे नाम ध्वजा फहराए। सकल साहब को साहिबन में हमारा समय समाप्त हो गया। सत्संग सभा में जब किसी को आमंत्रित हम करते हैं तो उनका भी ये दायित्व होता है कि सत्संग का संचालन होने दें। और इसके लिए जरूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अनुशासन। जो भी चेयर मन समझते हो, चेयर कहते हैं उसको सभापति का स्थान। सभापति के स्थान पर जो भी होते हैं उस वक्त के वो महान होते हैं और वो जो भी आदेश करते हैं उसका शासन तुरंत होता है। पालन अगर नहीं करे, आप जानते हैं अपने स्थान में जब भी होता है, जब भी मैं कोई बोलता हूँ वो चुप होता है और जब कोई आदेश होता है यहाँ से उस आदेश का पालन होता है। ये नियम नेताओं के यहाँ दूसरी बात है। नेता लोग अपने मनमानी होता है। मैं कभी किसी नेता के यहाँ पीछे पीछे नहीं गया। हमको बुलाते थे। लालू प्रसाद यादव अपने को बहुत बड़े अतिथि समझते थे,
लेकिन जब भी उन्होंने बुलाया मैं उनके यहाँ नहीं गया, और बुलाते थे लेकिन मैं नहीं जाता था। कहा कि आप नेता हो, नेता होकर के अपनी मनमानी करोगे, मैं वैसे जगह में नहीं जाता हूँ। और अपने सत्संगियों में मैं उसी डिसिप्लिन को सिखाना चाहता हूँ। ये चाहता हूँ कि सभी डिसिप्लिन लाइफ भी कुछ कर सकता है। जो गुरु का अनुशासन में नहीं मानेगा तो केवल गाने से क्या होगा? गाने बजाने की बात नहीं होती है। आप गाते हो ठीक है, लेकिन आप गुरुमुख हो कि नहीं हो, ये जानना है। तो गुरुमुख ही होना, गुरुमुख की बात बोले हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। गुरुमुख अगर होते हो, जानते हो कि गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु की आज्ञा को बिना किसी भेदभाव के, किसी सोच विचार के तुरंत पालन करता है। गुरु आज्ञा को मानता है, अनुशासन है। अनुशासनहीन आदमी को कभी भी गुरु नहीं भक्ति मिल सकती है। निगुरा क्या जाना? गुरु भक्ति है महान, निगुरा क्या जाना? तो गुरु निगुरा नहीं जानता है, निगुरा क्या जाना? जो कभी गुरु की तार मार करे सोई प्यार। गुरु प्यार भी करते हैं, तार भी मारते भी हैं। कैसे? तो कहते हैं कि कास्ट तो करते हैं भाई, कास्ट क्यों मरे ही कसियाना। फिर कहते हैं कि सोना के मर्म सुना रही जाना। और ऐसे कैसे क्या छोटे श्याम सुंदर दास जी देते हैं। और सुंदर दास कहते हैं कि गुरु की आज्ञा पालन जो नहीं करता है वो कैसे साधु हो सकता है? तो साधु होने के लिए गुरु की आज्ञा के मुताबिक काम करना हो पड़ता है, रहना पड़ता है, और उनकी सेवा करके उनसे कुछ लेना पड़ता है। बिना सेवा के मिलता कुछ नहीं। आज्ञा समन सुधाई सेवा, उनकी आज्ञा पे तुम नहीं चलते हो, कैसे कर सकते हो कि मैं गुरुमुख हूँ? कैसे तुम दूसरे को गुरुमुख बना सकते हो? डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन होता है, अनुशासित होता है। अनुशासन में कभी भी उसको फटकार भी लगेगी, कभी उसको गाली भी सुननी पड़ती है। पहले के संत गाली भी दे देते थे, लेकिन उसको गाली को आशीर्वाद मानते थे। ये नहीं समझते थे कि हम